बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें हैप्पी रहें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी चिकन कटलेट्स स्नैक्स की रेसिपी। ये कटलेट्स सिर्फ चिकन और आलू से बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होते हैं और इसे हम सिंपल किचन के मसालों से रेडी करेंगे। ये बहुत ही कम खर्च में मजेदार और क्रिस्पी बनके तैयार होंगे, जिसे बच्चे बड़े आपकी तमाम फैमिली खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। वीडियो को फुल लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो आइए इस मजेदार और डिलीशियस से कटलेट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 1 kg आलू लिए हैं, जिसे मैंने बॉईल करके पिल ऑफ कर लिया है। अब इन बॉयल आलूओं को मैं ग्रेटर की मदद से कद्दूकश कर लूंगी। और ये देखिए सारे आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब इनमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक शेयर भी लाजमी किया करें। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी खटाई, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। मुट्ठी भर हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये स्नैक बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये शाम की चाय में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सिंग यहाँ पे अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब एक प्याला बॉइल्ड शेडेड चिकन लेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक बोल में 2 अंडे लेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। कटलेट्स को हमें क्रिस्पी बनाना है, जिसके लिए हम अंडे और ब्रेड गम की कोटिंग करेंगे। हाथों को सबसे पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे, फिर आलू का थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हथेली पर फैलाएंगे और बीच में रेशेदार चिकन इसमें रख देंगे। चिकन की फिलिंग करने के बाद चारों तरफ से इसे लॉक कर देंगे और कटलेट्स या कबाब की शेप में इसे रेडी कर लेंगे। इस तरह से शेप देने के बाद अंडे की कोटिंग करेंगे। अच्छे से अंडे की कोटिंग करने के बाद फिर इसे ब्रेड गम की कोटिंग करेंगे और ये बहुत ही आसानी से कोटेड हो जाएंगे। और ये देखिए कितना परफेक्ट कटलेट्स बनके यहाँ पे तैयार हुआ है। इसे हम प्लेट में रखेंगे और सेम इसी तरह से तमाम कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। तमाम कटलेट्स यहाँ पे बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसी स्टेज पर आप तमाम कटलेट्स को फ्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, तो आप इसी तरह के मज़े मज़े के स्नैक्स बनाकर फ्रीज कर सकते हैं और सहरी में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ, जिसके लिए मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं एक एक करके सारे कटलेट्स को इसमें रखती जाऊंगी और मीडियम फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और ये देखिए कितने मज़ेदार और डिलीशियस से बनके तैयार हुए हैं। फ्राई होने के बाद सारे कटलेट्स हम एक एक करके प्लेट में रखते जाएंगे और बाकी बचे हुए कटलेट्स भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे स्नैक कटलेट्स यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए थे। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो देखने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। बहुत ही आसानी से बनके ये तैयार हो जाते हैं, कम वक्त में और कम बजट में। आप भी मेरी रेसिपी से एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपना अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।